मिस्ट्री मिस्ट्री का नाम सुनते ही एक अलग सी एक्साइटमेंट जनरेट हो जाती है। पर मिस्टीरियस स्टोरी और इंसिडेंट नहीं होते, बहुत चीज़ें जो रहस्यमयी होती हैं, जिनमें से आज एक टॉपिक है बुक्स। आज हम बात करेंगे मिस्टीरियस बुक के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जिसे कोई जिंदा इंसान नहीं पढ़ सकता। 20वीं सदी में वल्फ्रेड वॉयनिच नाम का एक बुक डीलर था जिसे बुक कलेक्शन करना पसंद था, और उसने 1912 में एक किताब खरीदी। उस किताब की खास बात यह है कि उस किताब में क्या लिखा है उसे कोई नहीं जानता। वो किताब कौन सी भाषा में लिखी है ये भी कोई नहीं जानता, और तो और इस किताब का क्या नाम है और किस ऑथर ने लिखी है ये भी कोई नहीं जानता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उस किताब के बारे में जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग हिला दिया, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वल्फ्रेड वॉयनिच ने जब इस किताब को खरीदा तब से ही इस किताब को वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाने जाना लगा। अब वल्फ्रेड वॉयनिच की ज़िंदगी का एक मकसद था उस किताब में क्या लिखा है और किस बारे में है, इस रहस्य से पर्दा उठाना था। समय गुजरता रहा और वॉयनिच इस किताब की भाषा को डिकोड करते रहे, और एक ऐसा समय आया जब वल्फ्रेड वॉयनिच की मौत हो गई। वॉयनिच ने इस किताब को समझने में पूरी ज़िंदगी लगा दी, मगर वो इस किताब के रहस्य को सुलझाना तो दूर, इस किताब के पास भी नहीं जा सकी। उनकी मौत के बाद इस किताब को येल की लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया गया, और आज के समय बेहतरीन क्रिप्टोग्राफ ने इस किताब को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिकोड करने की कोशिश की। आपको बता दूं, क्रिप्टोग्राफ वो होते हैं जिससे किसी खुफिया जानकारी को कोड और सिंबल की मदद से इनक्रिप्ट किया जाता है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में 240 पेजेस में 1,70,000 से ज़्यादा करैक्टर मौजूद हैं। इसके साथ हाई डेफिनेचर चित्र भी मौजूद हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इस किताब को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर किताब की ड्राइंग को देखते हुए ये पता लगा कि किताब को 6 सेक्शन में बांटा गया है: बोटेनिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, बेलनियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल एंड रेसिपीज़। कुछ इसमें इमेजेस ऐसी हैं जो रियलिटी से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं, जैसे फ्लावर, प्लांट एक्सेट्रा। इसमें एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेट एक जोडिक चार्ट भी है। तारों के भी चार्ट मौजूद हैं, मगर इसके बारे में कोई नहीं जानता इसका मतलब और ये क्या बताना चाहते हैं। इसमें कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिन्हें मोशन में देखा जाए तो वो ऑप्टिकल घटना पैदा करती हैं। आखिर इसमें मौजूद पौधों और एस्ट्रोलॉजी सिंबल का क्या मतलब हो सकता है। इस किताब में एक ऐसी इमेज है, कुछ औरतें हरे पानी में नहा रही हैं। ऐसा वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कर रही हैं या बढ़ती उम्र में भी जवान रहने के लिए। इसमें एक ऐसी ड्राइंग है जो बताती है जड़ी बूटियों को कैसे काटा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई मेडिकल जीनियस अपनी खोजों को सीक्रेट रखना चाहता हो, मगर इस किताब में किसी ऑथर का नाम भी नहीं है। मगर वल्फ्रेड वॉयनिच ने किताब में अल्ट्रावायलेट रेस से चेक किया तो कुछ लेटर सामने आए जहां जैकोबस सिनेपियन लिखा हुआ था। जैकोबस सिनेपियस 17वीं सदी के किंग रुडोल्फ II का पर्सनल डॉक्टर था। जैकोबस जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट था और नई नई औषधियाँ बनाने का माहिर था। सवाल तो ये, अगर जैकोबस सिनेपियस ने ये किताब लिखी थी तो वो अपने दवा बनाने के तरीकों को सीक्रेट क्यों रखना चाहता था। क्या जैकोबस ने इस किताब को लिखा था? मगर इससे पहले ही 16वीं सदी में कुछ किताब लिखी जा चुकी थी जिनमें जड़ी बूटियों के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया था, और इस किताब से ज़्यादा बेहतर थी। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की ड्राइंग जैकोबस से कई ज़्यादा पुरानी लग रही थी, मतलब इस किताब को जैकोबस से पहले कोई लिख चुका था। आखिर कौन? किताब के पहले पेज पर जैकोबस का नाम से ये तो पता चलता है कि किसी समय ये किताब जैकोबस के पास भी रही होगी। लोग ये मानने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वल्फ्रेड वॉयनिच ने पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की भाषा में एक रहस्यमयी किताब लिखी जिसको कोई समझ ही ना पाए। जब टेक्नोलॉजी की मदद से इस किताब पर रिसर्च की गई तो पाया कि इस किताब को इस तरह लिखा है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, ना तो किसी वर्ड को मिटाकर दोबारा लिखा है, ना कोई ओवरराइट। साथ ही इंक क्वालिटी को चेक किया तो पाया ये बुक जिस तरह की इंक से लिखी गई है उस तरह की इंक प्रयोग 15वीं और 16वीं सदी में किया जाता था, और इसके पन्ने जानवरों के चमड़े से बने थे। जब 2009 में इस किताब को कार्बन डेटिंग की गई तो सब हैरान रह गए।
इस किताब को 1404 से 1438 के बीच में लिखा गया था। बात साफ थी, इस किताब को ना तो वॉल्फ्रेड वॉनिच ने लिखा था, ना ही जेकबस सिनेपियस ने। सवाल फिर वही आ गया, आखिर इस किताब को लिखा तो किसने लिखा और क्यों लिखा? ये रहस्य अभी नहीं पता लगा। क्या पता ये किताब हमें विकसित होने के तरीके बता दे या फिर इंसानी मनुष्य का विनाश कर दे। आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।